वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में जीएसटी की एंट्री कैसे की जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो हमें सबसे पहले टैली प्राइम ओपन करने के बाद एक कंपनी क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी क्रिएशन का वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसे जाएं और ज़रूर देखें। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें जल्दी से एक कंपनी क्रिएट करना है। तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F3 बटन को प्रेस करना है। कीबोर्ड से आप F3 बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो जैसे देखिए ये जो ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, इस ऑप्शन में हम क्लिक कर लेते हैं। F3 और ऊपर जो क्रिएट कंपनी है उस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए हमें सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है कंपनी नेम। तो यहाँ आपको जो भी कंपनी, जिस भी नेम से आपको कंपनी बनाना है वो नेम आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। तो उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें जो हेडिंग दिया हुआ है, ये हेडिंग हमें कंपनी नेम को क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनका एड्रेस क्या है, कोलकाता है, कोलकाता, स्टेट कौन सा है, वेस्ट बंगाल, और ये इनका पिन कोड दिया हुआ है। तो यही हमें कंपनी क्रिएशन के टाइम डालना है। और उसके बाद हमें एक परचेस का एंट्री करना है। उसमें हमें किससे परचेस करना है, हमें परचेस करना है मीरा प्राइवेट लिमिटेड से। हम क्या है, मीरा प्राइवेट लिमिटेड से कुछ सामान जो है, कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। उनका इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, उनका एड्रेस दिया हुआ है। ये जो मीरा प्राइवेट लिमिटेड है वो कहाँ रहती है, वो पटना में रहती है। ठीक है, कौन सा स्टेट, बिहार में रहती है। अब हम जो है, जो हमारा कंपनी नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स, हम जो है मीरा से क्या परचेस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है कि हम मॉनिटर खरीद रहे हैं। ठीक है, कितना पीस, ये 25 पीसेस खरीद रहे हैं। रेट क्या है, उनका रेट दिया हुआ है। जीएसटी, कितना जीएसटी लग रहा है मॉनिटर में, कीबोर्ड में कितना जीएसटी लग रहा है, कितना पीस खरीद रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का क्वांटिटी दिया हुआ है और कितना इसमें जीएसटी लगेगा। ऐसे हो सकते हैं आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट नेम आपको दिया गया है और उन पे जीएसटी लगाना है, जीएसटी की एंट्री करना है। तो यहाँ परचेस एंट्री दिया हुआ है, हो सकता है आपको सेल का एंट्री मिले। तो जैसे ही परचेस का एंट्री किया जाता है वैसे ही सेल का भी सेम एंट्री होता है। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमें पहले जीएसटी के बारे में सीख लेते हैं। लेकिन जीएसटी होता क्या है, अगर आपको पहले से पता है कि जीएसटी क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो में ज़रूर सीखिए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो जैसे हमने अगर 10,000 का सामान खरीदा, 10,000 का कोई एंड्रॉयड फ़ोन लिया, तो उसमें 200 रुपया या 500 रुपया का आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वही होता है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अब देखिए ये जो टैक्स है, हम अपने टैली प्राइम में इसे कैसे एंट्री करें, इस जीएसटी की एंट्री। तो आप अगर देखिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हुए। जैसे ये एक बंदा है, जैसे ये इनका जो है, ये कौन से स्टेट में रहती है, ये वेस्ट बंगाल में रहती है। ठीक है, और ये जो है अगर किसी पार्टी से परचेस कर रही हो या सेल कर रही है तो वो जो बंदा है वो भी वेस्ट बंगाल में रहता है। ठीक है, जो अगर सेम स्टेट आ गया, जैसे हम जिससे परचेस कर रहे हैं वो भी सेम स्टेट में रहता है, हम अगर वेस्ट बंगाल में रहते हैं और हम जिससे परचेस कर रहे हैं वो भी वेस्ट बंगाल में रहता है, तब अगर दोनों सेम स्टेट आ गया तब हमारे यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा, एक लगेगा एसजीएसटी और एक लगेगा सीजीएसटी। तो आपको पता है एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसजीएसटी का होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एसजीएसटी का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सीजीएसटी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर देखिए, अगर ये जो है दूसरा कंपनी, ये जो कंपनी है यूपी में रहता है। ठीक है, और वो अगर किसी और कंपनी से परचेस कर रहा है या सेल कर रहा है, वो जो कंपनी है वो गोवा में रहता है। जैसे ये वाला जो कंपनी है वो यूपी
और जो दूसरे कंपनी जिससे वो परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो गोवा में रहते हैं, तब अगर दोनों अदर स्टेट आ गया तो हमारे पास IGST लगेगा। IGST क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगर दोनों सेम स्टेट में है, जिससे हम सामान परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो सेम स्टेट का हो गया, जैसे हमारा भी जो वेस्ट बंगाल है और इनका भी वेस्ट बंगाल है, सेम स्टेट, तब SGST और CGST। अगर आपके पास टोटल 18% का GST लग रहा है तो उसमें से 9% चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और यहाँ अगर देखें ये प्रोडक्ट में 18% GST लग रहा है तो आपको क्या होगा, 9% चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और 9% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, देखिए 9% स्टेट गवर्नमेंट और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर आप जो है अदर स्टेट में, कहीं भी अदर स्टेट है वहाँ से परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए इसमें दिखाते हैं, ये जो अदर स्टेट है इनका जो है ये यूपी की रहने वाली है और ये गोवा, दोनों अदर स्टेट आ गया तो हमें कौन सा यहाँ पर GST लगेगा, यहाँ IGST लगेगा। IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, देखिए हाँ SGST का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आप यहाँ से सारा देख लीजिए। जैसे अगर यहाँ पर जो है ना सेम स्टेट है, जैसे कि 18% लग रहा है तो 9% यहाँ SGST स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर अदर स्टेट है तो पूरा का पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एंट्री कैसे करना है। तो एंट्री सबसे पहले यहाँ पर है, हमें कौन सा कंपनी बनाना है, नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, जिनका एड्रेस कोलकाता है और वो वेस्ट बंगाल स्टेट है। तो देखिए चलिए हम टेलीप्राइम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर कंपनी नेम में बनाते हैं नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स, नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ एड्रेस इनका डालना है कोलकाता, अगर बड़ा एड्रेस है तो आप यहाँ डालिए। पिन कोड कुछ है, पिन कोड नीचे डालेंगे। स्टेट क्या है, वेस्ट बंगाल, W टाइप करके वेस्ट बंगाल ले लेना है, पिन कोड डाल देते हैं, फिर एंटर देके टेलीफोन नंबर वगैरह आपको अगर दिया हुआ है, ठीक है, प्रोवाइड किया गया है तभी आप डालिए, अदरवाइज मत डालिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर, फैक्स जो भी है अगर आप एंट्री कर रहे हैं आपके पास दिया हुआ है तो वो डालिए, अदरवाइज उसे स्किप कर दीजिए। फिर यहाँ फाइनेंशियल ईयर रहने देते हैं 1 अप्रैल 2024, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 और इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली में आना है। उसके बाद हमें कीबोर्ड से रुकिए, सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारा जो कंपनी है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कुछ फीचर्स को यस करना है, मतलब ऑन करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फीचर्स जो है वो यस होगा, तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा फीचर जो है हमारा यस होगा। तो हम अभी GST पे काम कर रहे हैं तो हमें GST को यस करना है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसे आपको यस रहने देना है, ठीक है। फिर सेट या ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको भी आपको यस करना है। अगर ये ऑप्शन नो रहेगा तो आप GST पे काम नहीं कर सकते, तो इससे याद से आप नो कर लीजिए, ठीक है। एंटर दे के जाते हैं और यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करते हैं। यस है, आपका कौन सा स्टेट है आप स्टेट को सेलेक्ट कीजिए, वेस्ट बंगाल, ठीक है। आपका GSTI नंबर वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे इसे एंटर दे के निकल जाइए, इस ऑप्शन को भी यस कर दीजिए। उसके बाद आपको एंटर दे के इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, कीबोर्ड से Alt F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम अपना जो है चेंज पीरियड, मतलब हमारा जो डेट है 1 अप्रैल 2024 था, तो हमें यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 और फ्रॉम में और टू में करना है 31 मार्च 2025, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें परचेस करना है क्या मीरा प्राइवेट लिमिटेड से।
क्या परचेस करना है, तो ये सारा जो है इसे हम बना लेते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, ये हमें कहाँ बनाना है, तो हम टैली में आ जाते हैं। ये हमें स्टॉक आइटम में बनाना है, वो कहाँ मिलेगा, तो क्रिएट टैब जो पहला है क्रिएट टैब, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मॉनिटर। ओके, और ये मॉनिटर का कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ है तो इसे छोड़ देंगे। इनका जो यूनिट है वो कौन सा यूनिट है, तो ये पीसेस में हम लोग खरीदते हैं, तो हमें यहाँ पीसेस बनाना होगा। पीसेस हमने नहीं बनाया तो यहाँ ऊपर ऑप्शन है क्रिएट का, आप इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यूनिट को क्रिएट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे ऊपर जो है क्रिएट वाला बटन, इस पर क्रिएट करते हैं क्या, PCS, ठीक है, सिंबल में PCS, फॉर्मल नेम में फुल नेम पीसेस, यहाँ पे टाइप करना है PCS, ये वाला ऑप्शन को लेना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रहेगा, इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें GST ऑप्शन, तो GST एप्लीकेबल, ये हमारा एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप GST पे काम कर रहे हैं तो इसे एप्लीकेबल रखना है। फिर नीचे आइए, यहाँ HSN कोड, यहाँ पर आ जाइए स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको आप जिस भी बिल को देख के एंट्री करेंगे वहाँ पर आपको HSN कोड दिया जाएगा, वो कोड यहाँ पे फिलअप कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे आना है और जब भी आपका टैक्स लगेगा तो ऑलवेज हमेशा टैक्सेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद IGST में हम क्या लेने वाले हैं, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या था, मॉनिटर में कितना GST लग रहा है, 18%, तो हमें यहाँ पे टाइप करना है 18%। ओके, जैसे हम वहाँ पे 18% टाइप करते हैं तो यहाँ पर CGST हमारे पास 9% आ जा रहा है और SGST 9% आ जा रहा है। ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर ले रहा है 99%। और इसे क्या करना है, इसे एंटर देके एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ पे और कुछ चेंजेस नहीं करना है। उसका सेकंड नेम क्या है, सेकंड नेम है हमारे पास कीबोर्ड, फिर रेफ्रिजरेटर और प्रिंटर, तो इसे भी हम जल्दी से बना लेते हैं। कीबोर्ड यूनिट, इसका भी पीसेस रहेगा, एक बार बना हुआ है दोबारा नहीं बनाना है। यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, कोई कोड डालना है, यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर टैक्सेबल, इसमें कितना परसेंट GST लग रहा है, तो इसमें हमारा 18% GST लग रहा है, तो यहाँ 18% 9 एंटर देके एक्सेप्ट कर लेना है। फिर बनाना है रेफ्रिजरेटर, ये क्या होगा, ये भी पीसेस में रहेगा। एप्लीकेबल, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, कोड HSN कोड डालना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर टैक्सेबल, इसमें कितना परसेंट GST लग रहा है, तो देखिए 28% GST लग रहा है, तो हम 28% डालेंगे, ठीक है। जैसे हम 28% डालते हैं वो ऑटोमेटिक 14 CGST और 14 स्टेट, ठीक है, SGST लग जाता है, उससे इसको भी एंटर करके निकल जाएंगे। उसके बाद है प्रिंटर देने के बाद इसे भी पीसेस में, अगर आपका KG लीटर है तो आप इसे क्रिएट करके यूनिट बना लीजिए। स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, HSN कोड डालिए, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर टैक्सेबल, इसमें हमारा लग रहा है 12%, तो हम यहाँ 12 डालेंगे 66, ठीक है। इसे भी एंटर देके एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा जितना भी स्टॉक आइटम था वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कि हमें परचेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा लेज़र बनाना है, परचेस का लेज़र और एक पार्टी ने मीरा प्राइवेट लिमिटेड का लेज़र बनाना है। वो कहाँ बनेगा, क्रिएट टैब में ही बनाना है, लेकिन इस बार हमें लेज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बनाना है। तो नीचे लेज़र वाले ऑप्शन पे एंटर देना है, यहाँ बनाना है मीरा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी पार्टी से परचेस करते हैं तो उसका ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। अगर किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं तो उसका ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर, तो हमें यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर करके इससे एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम मीरा प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे तो यहाँ मीरा प्राइवेट लिमिटेड का स्टेट दिया हुआ है और कौन से स्टेट पे वो रहती है ये देना कंपलसरी है। अगर आप स्टेट नहीं डालते हैं तो आपको GST नहीं लगेगा और जो है GST ब्लैंक आ जाएगा। तो हाँ, और कौन कौन सा स्टेट, एक तो जिस पार्टी नेम का स्टेट ज़रूर देना है और आपका जो भी कंपनी है उस कंपनी का स्टेट मतलब एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे दिया हुआ था नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स का एड्रेस क्या था, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर जो हम पार्टी जिससे परचेस कर रहे हैं उनका स्टेट देखिए कौन सा है, बिहार। तो ये दोनों अदर स्टेट हो गया, अलग अलग स्टेट। तब यहाँ पे कौन सा GST लगेगा, देखिए हमने यहाँ देखा था अगर अदर स्टेट आ जा रहा है तो कौन सा GST, IGST लगेगा, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ अदर स्टेट आ जा रहा है तो हम यहाँ पे पहले बता देते हैं टेली प्राइम को कि ये जो मीरा प्राइवेट लिमिटेड है वो अदर स्टेट में रहती है, तभी ना उनको पता चलेगा कि अदर स्टेट का है। तो इनको बिहार सेलेक्ट कर लेना है,
ठीक है। पिन कोड यहाँ पे डालना है तो आप पिन कोड डाल लीजिए और इसे एंटर देके आप यहाँ एक्सेप्ट कर लीजिए। मीरा प्राइवेट लिमिटेड बन गया। और एक लेज़र बनाना है हमें परचेस का। परचेस का ग्रुप क्या होगा, परचेस अकाउंट, और इसे एंटर देके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री क्या करना है, देखिए कि हमें प्रोडक्ट जो है अब इसे परचेस करना है, उसका एंट्री होगा वाउचर में। तो आप टेली प्राइम को ओपन कीजिए, यहाँ पे जो वाउचर वाला ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, ये वाला वाउचर वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा। ठीक है। वाउचर में खोलने के बाद हमें परचेस की एंट्री करना है। तो हमें परचेस मोड को ओपन करना है। तो परचेस मोड देखिए इधर कहाँ पर है, यहाँ पर परचेस मोड है, F9 इसका शॉर्टकट है। तो आप कीबोर्ड से F9 प्रेस कीजिए, आपका जो परचेस वाला जो मोड है वो ओपन हो जाएगा। एक मिनट, F9, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है इनवॉइस नंबर। तो आपको यहाँ इनवॉइस नंबर डालना है। तो यहाँ पर देखिए इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, इनका इनवॉइस नंबर क्या था, PUR001। तो हम यहाँ पर फिलअप करते हैं PUR001। ठीक है। डेट रहने देते हैं। पार्टी नेम क्या था, मीरा प्राइवेट लिमिटेड, इसे एक्सेप्ट कर लेना है सेलेक्ट करके। मीरा प्राइवेट, यहाँ पे स्टेट डालिए। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे बिहार को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लेज़र, परचेस लेज़र हमारा बना हुआ है, सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम क्या परचेस करें, मॉनिटर, मॉनिटर को सेलेक्ट करें। कितना क्वांटिटी है, 2500, 25 एंटर देखिए 2500। ओके, देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसे एंटर देखिए यहाँ पे निकल जाना है। उसके बाद क्या ले रहे हैं, कीबोर्ड 2600, कीबोर्ड 2600। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का कितना है, 15,000, 15,000। उसके बाद आपके पास क्या है, प्रिंटर, प्रिंटर का कितना है, 35,000, 35,000। ठीक है, एंटर देना है यहाँ। अब देखिए हमें यहाँ पे जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी कैसे लगाना है, हमने अभी देखा था कि यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा। तो यहाँ अदर स्टेट होने के कारण यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी कैसे लगाते हैं, तो चलिए देखिए। टेली प्राइम में जैसे सारा एंट्री आपने क्या क्या परचेस किया है वो सारा एंट्री यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद इस ऑप्शन पे आ जाइए। ठीक है। एक बार यहाँ पर देखिए एंटर देने के बाद, यहाँ एक बार एंटर दिए, उसके बाद इस यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमें एक जीएसटी का लेज़र बनाना होगा। तो हमने तो वो जीएसटी का लेज़र नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पर से आके क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पे देख लीजिए, यहाँ जो क्रिएट ऑप्शन है इस ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पर एंटर दीजिए। आप यहाँ से जीएसटी बना सकते हैं। तो आपको कौन सा जीएसटी बनाना है, आईजीएसटी। तो आप टाइप कीजिए आईजीएसटी। ठीक है। जब भी कोई जीएसटी लगता है, एसजीएसटी हो चाहे सीजीएसटी हो चाहे आईजीएसटी, उसका ग्रुप जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो आप यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट कीजिए। फिर टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी होगा। और उसके बाद यहाँ आईजीएसटी लग रहा है ना, तो हमें ये आईजीएसटी वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। उसे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को 0% रहने दीजिए, इसे नॉट एप्लीकेबल, और एंटर दीजिए, एंटर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है जीएसटी जो है आ गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है जीएसटी आ चुका है। आप इसे एंटर देखिए, अब इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर नोट डाल दीजिए और इसे एंटर देके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब क्या करना है, अगर आपको दोबारा कोई और सेल्स एंट्री करना है, जैसे यहाँ पे मैं एक दिखाती हूँ, यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर डालती हूँ, सेल्स में करके दिखाती हूँ, F8 कीजिए। ठीक है। सेल्स का एंट्री, यहाँ पर आपका पार्टी नेम जो है दूसरा एक क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी एक पार्टी नेम बनाइए। जैसे मैंने बनाया राजेश, ये जो है संडे डेटर हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो है स्टेट हम सेम स्टेट कर देते हैं, वेस्ट बंगाल। ओके, इसका सेम स्टेट करके दिखाते हैं, इसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा के दिखाते हैं। वेस्ट बंगाल सेम स्टेट हो गया। यहाँ से भी आपको देखिए वेस्ट बंगाल स्टेट रखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल रखना है। सेल्स लेज़र में हमें फिर से क्रिएट करना है, क्रिएट में जाना है, यहाँ पर बनाएंगे सेल्स और यहाँ पर बनाएंगे सेल्स अकाउंट लेना है। ठीक है। इसे एंटर दे के एक्सेप्ट कर लेना है। और हम क्या इसको सेल कर रहे हैं, जैसे मॉनिटर सेल कर रहे हैं 23 पीसेज, इनका जो रेट है 2000 खुद से डाल रहे हैं। ठीक है। आप वहाँ से देख के डालिएगा। सेकंड
फिर है प्रिंटर, प्रिंटर में जैसे डालते हैं 34, 1000, कीबोर्ड 20, 500, रेफ्रिजरेटर 15 और 45,000। ठीक है, ये हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। क्यों लगेगा ये मैंने पहले ही बताया था, आप देख लीजिए फिर से। सेम स्टेट जब हो जाता है, जब हमारा भी कंपनी है वो वेस्ट बंगाल का है और जिससे हम परचेस या सेल कर रहे हैं वो भी वेस्ट बंगाल का है, तब हमें सेम स्टेट हो गया, तब एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। तो अब हमें यहाँ पे एसजीएसटी की एंट्री करनी है, तो उसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं लेज़र एसजीएसटी। एसजीएसटी ग्रुप क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी। यहाँ एसजीएसटी के लिए एसजीएसटी वाला लेना है और इसे एंटर करके निकल जाना है। देखिए एसजीएसटी आपका लग गया, उसके बाद सीजीएसटी, फिर से आप क्रिएट में जाइए, सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी, इसे भी एंटर देके आपको निकल जाना है। अब देखिए जो है 50% जो है आपका एसजीएसटी लग गया और 50% सीजीएसटी। आपका जितना भी टैक्स होगा टोटल, उसका 50% चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और 50% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और अगर आईजीएसटी लगता है तो पूरा का पूरा 100% आईजीएसटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, इसे एंटर देके आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इस ऑप्शन को नो रख दीजिए और एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया परचेस और सेल्स का एंट्री। अगर आपको इसे देखना है कि मैंने कहाँ एंट्री किया है, तो आपको इसे डे बुक में आना होगा। डे बुक में क्लिक करने के बाद आपके पास दोनों एंट्री शो करेगा, परचेस का भी सेल का भी। आपने जितना भी एंट्री किया वो यहाँ पे शो करेगा। तो आपको जिसमें भी जाना है उस पर क्लिक कीजिए और एंटर दीजिए, आप वो एंट्री को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।